नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे अपने घर परिवार में और अपने घर परिवार में शांति मंगलमय से रहते होंगे। दिल्ली की गर्मी, बिहार की गर्मी, ये सब आपने देखा बहुत, लेकिन अब सर्दी आ चुका है। और साथ ही बिहार में श्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के घर में पारिवारिक गर्माहट बहुत हो चुका है। कल रात में तकरीबन 9 बजे जिस मकान पे राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, तेजपाल, संपूर्ण परिवार जो 20 सालों से कुंडली मार के बैठी हुई थी, उन मकान को खाली करने पड़ा। आखिरकार समझ नहीं आते कि करोड़ों अरबों की संपत्ति, जो लाखों की संपत्ति, करोड़ों अरबों की संपत्ति, उसको सरकारी आवास की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन नहीं भैया, 20 सालों से कुंडली मार के बैठे हुए थे। अरे भैया, आप लोग के पास इतने संपत्ति, इतने दौलत है, आप लोग तो बकायदा मकान खाली करके किसी अन्य लोगों को दे दिए होते, किन्हीं दूसरे मंत्री नेताओं को देते, एमएलए एमपी के, जिनके पास नहीं है। लेकिन आपने तो कुंडली मार के बैठ गए हो और कह रहे थे कि भैया ये तो हमारे पिताजी के दिया हुआ है, दहेज में लेकर है हमने, तो राबड़ी जी भी है ना। तो राबड़ी जी भी, मैं कहना चाहूँगा कि आप 10 सर्कुलर रोड जो है कि आपको खाली करना पड़ेगा। जी हाँ, 10 सर्कुलर रोड आपको खाली करना पड़ेगा। 19/6 सन 2020 से आपने वहाँ पे कुंडली मार के बैठी हुई थी, है ना। यानी कि 20 साल तक आप लोग उस लाज शर्म कुछ विचार तो है नहीं आप लोग अंदर। जो करोड़ों अरबों की संपत्ति होने के बाद भी सरकारी आवास के दुरुपयोग कर रहे थे। वहाँ पे स्विमिंग पूल बना लिए थे, वहाँ पे जो है कि नंगा डांस करवा रहे थे, वहाँ पे जो है कि बैंड बाजा बजा रहे थे, वहाँ पे जो पूरी परिवार के बीच में चप्पल जूते से मारा करते। चप्पल जूते से कुछ याद आया है, तेजस्वी जी को ना उनकी बहन की शराब लगी है, उनकी बहन की बददुआएं लगी है। उनकी बहन ने बददुआएं दी है, शराब दिया, वो शराब लगी है। जानते हो, चप्पल से मारना, बदतमीजी करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसको मार के घर से बाहर करना, उसके पार्टी से निकाल देना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, ये सारा शराब लगा है तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी और श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी, अब सोच के साथ करने पड़ता है। अब आपको मकान खाली करने पड़ेगा और फिर भी आपको सरकार दूसरी जगह आपको मकान दे रहा है। 39 रेगन रोड आवास आपको मिल रहे हैं। बिहार नगर निगम की तरफ से आपको एक तरह से हड्डी दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोग हड्डी खाने लायक हो। बिहार को तो आपने बर्बाद कर दिया। क्या किया आपने बिहार को? बिहार को आपको बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आया? 20 सालों से आप सरकारी मकान की आप दुरुपयोग कर रहे थे। क्या सोच समझ कर उपयोग कर रहे थे? चलिए, फिर भी हमारे बिहार की नगर निगम की इतने दिल है, इतने बड़े दिल है, जो आपको वहाँ से फेंक कर कहीं और खड़ा कर दिया है, कहीं और आपको रहने पड़ेगा। और वो जगह है 39 हरिवर्स रोड, बिहार नगर निगम आपको दिया है। जाइए वहाँ पर रहिए और थोड़ा भी लाज शर्म बचे हो, थोड़ा भी। लालू प्रसाद जी, आप हमारे पूजनीय है, आदरणीय है। आपने बिहार में बहुत साल राज किया है और अब जो है कि आपकी समय आ गया है जो प्रभु परमात्मा के माला जपे, राम राम जपे और बच्चों को आशीर्वाद दे और देश के लिए और बिहार के लिए कुछ सोच सके। और श्रीमती राबड़ी देवी जी, आप भी हमारे लिए पूजनीय है। कम से कम आप अपने बच्चों को इतना बताइए कि बेटा,
सरकार इस चीज़ को दुरुपयोग न करे और वो मकान खाली कर दे, किसी और पार्टी के एमएलए के, एमपी के, किसी और अन्य काम में लग सकते हो मकान, समझ गए? तो मकान के आप लोग, अगर आप लोगों की इंसानियत है तो आप लोग वो मकान ना लीजिए, वो मकान किसी और एमएलए, एमपी के, किसी और कामों में लगाइए, लेकिन वो मकान नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, करोड़ों और अरबों की संपत्ति है, इतने साल आपने कमाया है राबड़ी देवी और श्री लालू प्रसाद यादव जी, आपके तो पूरा खानदान, आपके पूरा परिवार राजनीति से जुड़ी हुई है, राजनीति में है। बताइए, अरबों करोड़ों की संपत्ति लेकर भी अगर आप सरकारी मकान की आप दुरुपयोग कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आप बिहार के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। प्लीज़ निवेदन करते हैं राबड़ी जी, निवेदन करते हैं, कम से कम वो मकान ना लीजिए, वो मकान खाली कर दीजिए और अपने पैसे में जो मकान बना रखे, एक नहीं हज़ारों जगह बड़े बड़े महल है आपके, मैंने देखा हूँ। अब बहुत अच्छा लगता है कि आपने बिहार में इतने बड़े बड़े महल खड़ा करते, इतनी बड़ी पार्टी खड़ा करते, इतने कुछ किया, बहुत अच्छा लगता है। आपसे निवेदन करते हो मकान न ले और मकान किसी और अन्य लोगों को दे दीजिए, अगर आपके अंदर थोड़ा भी इंसाफ बचा हुआ तो। और तेजपाल जी, तेजस्वी जी, कैसे भाई है आप, कैसे पुत्र है आप अपनी बहन को घर से निकाल देते हो, पार्टी से निकाल देते हो, बड़े भाई की पत्नी के निकाल देते हो आधी रात को, इतनी शरीफ, इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की को आपने तो अपनी परिवार के साथ साथ, अपनी यादव परिवार बिरादरी के साथ साथ पूरे बिहार को आपने बदनाम कर दिया कि रात को 2 बजे ऐश्वर्या जी घर से बाहर निकला है, उनका श्राप भी आपको लगा है। और आपने अपनी बहन को जो बाल पकड़ के मारना, चप्पल से मारना, झाड़ू से मारना, बदतमीजी करना, श्रीमती राबड़ी देवी का हाथ उठाना, वो सारा बददुआएं आपको लगेगा। भगवान ने आपको बहुत अच्छी संतान दिया है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, ईश्वर तो ये कामना करते कि आपकी संतान लंबी आयु प्रदान करे और सदा आपसे भी अधिक नाम रोशन करे, लेकिन अपनी परिवार के साथ साथ बिहार के लिए और देश के लिए, आपकी तरह कोई ये जो है कि खाने के लिए नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में आता है, आप लोग इतने लालची क्यों हो गए, इतने पैसे लेकर करेंगे क्या, क्या करेंगे? आपके पिताजी तो कहा था ना कि कब्र में जाते समय में, जो कब्र में जाते हैं ना, कफन में जो है कि जेब नहीं होता है, खाली होता है, सिलाई नहीं होता है। फिर बताइए, आपके पिताजी कहा है कि कफन में जेब नहीं होता है, तो फिर आप इतने पैसे लेकर क्या करेंगे श्रीमान, क्या करेंगे? अरे कुछ बिहार के लिए सोचिए, कुछ देश के लिए सोचिए, कुछ पार्टी के लिए सोचिए, क्यों इतना पैसे लेकर क्या करेंगे? मत करिए ऐसे देश को बर्बाद, ऐसे देश को बर्बाद करके आप लोग देश को, बिहार को, अपनी पार्टी को, अपनी यादव समाज को, सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद, जय श्री राम। अब प्रिय मित्र, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।